हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक कथा निधि में वह चेहरा जिसके लेखक हैं टी.आर. सुब्बाराव के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। तो टी.आर. सुब्बाराव का जन्म 21 अप्रैल 1920 को हुआ था। जन्म स्थान है तालुकु मैसूर राज्य में है। और इनकी जो फेमस रचनाएं हैं मसड़दु हबू है, जो कि वेश्याओं की समस्या पर लिखा गया है। और बसंत बहार नाम पे इनकी फिल्म भी बनी थी। और इनका जो डेथ है या मृत्यु हुई थी 10 अप्रैल 1984 को। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी चलते हैं। कहानी में लेखक बता रहे होते हैं कि एक सुनसान वन का रास्ता था। वहाँ से एक कार, उसमें ड्राइवर और एक सुंदर औरत बैठी थी। तो यहाँ पे लेखक बता रहे होते हैं कि सब लोग बातचीत करने का तरीका होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, कोई आलतू फालतू की बातें करते हैं, गपशप करते हैं, किसी न किसी तरह की बातचीत चलती रहती है। तो यहाँ पे ये लेखक बता रहे होते हैं कि मैं जो भाषण देने के लिए, स्पीच देने के लिए तीर्थहल्ली गया था। तो वहाँ से हमारे जो भाषण समाप्त हुआ था, तो वहाँ मेरा मित्र अर्शु था। उन्होंने बोला कि चलिए हम जो बहुत ज़्यादा अगुम्बे का सनसेट है, सूर्यास्त देखने के लिए चलते हैं। तो तीर्थहल्ली के निवासी जो हमारे फ्रेंड थे, विश्वनाथ की कार से हम लोग और हमारे तीर्थहल्ली के कुछ फ्रेंड थे उनको सबको लेकर हम कहाँ पे चले गए, आगुम्बे की तरफ चले। तो जैसे ही हमने खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ रखे थे। और हमारी जो कार थी रास्ते पर चली जा रही थी। तो तीर्थहल्ली से जब हम आगुम्बे के रास्ते की तरफ आगे बढ़े, तो थोड़े से चीज़ों को छोड़ दे तो वो जो आगुम्बे का रास्ता है एकदम स्वर्ग की तरफ लेके जाने वाला है। वहाँ चारों तरफ हरे भरे जंगल हैं और वृक्ष हैं, घने घने वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, और आँखों को हरियाली जो सुंदरता देती हैं, गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, और ऊंचाई नीचाई वाला रास्ता है। तो ये सब, और कहीं टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो लाल रंग रास्ता है। ये सब चीज़ें देखकर जो पथिक होता है या जो टूरिस्ट होता है, उनको बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये सब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये लेखक हैं तो बोलते हैं कि रियली जो आगुम्बे है ये कविता की राय की काम नहीं है। तो उसके सौंदर्यता को बहुत ज़्यादा चांद लगा देती है। तो जब उनको रास्ते में लाल मिट्टी की धूल दिखाई देती है, तो वो उस सुंदरता में लगता है कि जिस तरह से विश्वामित्र की तपस्या को मेनका ने भंग कर दिया था, उसी तरह से इनकी तपस्या को भी भंग, इतने सुंदर रास्ते को या इतनी सुंदर साइट सीन को देखने के बाद इनको लगा कि हम कहाँ पे आ गए। ये हमारे आँख कान नाक मुँह सभी में ये धूल भरी जा रही थी। तो अब ये जो धूल है, हवा भी धीरे धीरे चल रही थी, और मोटर से जो हमारी कार जो थी उसमें से जो पहिए जो घूम रहे थे, उससे भी हमको धूल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी, हमारे कान नाक मुंह में सब में लग गई थी। तो हम लोगों ने, सभी दोस्तों ने सोचा कि इस धूल को बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इससे बेटर है कि हम लोग वापस तीर्थहल्ली जाने लगे। तो जब हम लोगों ने ऐसा प्लान किया कि हम वापस तीर्थहल्ली चलेंगे, तब हमारे विश्वनाथ ने परिस्थिति को जानकर उन्होंने सोचा कि हमारे जो आगे जो कार जा रही है, जो धूल उड़ाते जा रही है, अब इनको हम ये करेंगे, मज़ा चखाएंगे। और हमारी जो कार थी पुरानी फोर्ड कार थी। तो हमने आगे देखा कि हमारी कार, जो हमारे से आगे कार जा रही थी, वो नई थी, और उसमें हमारी कार की अपेक्षा भागने की, वेग से स्पीड चलने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने हमारे ड्राइवर ने प्रतिस्पर्धा की कि कैसे भी हम इसको भी धूल का पान कराएंगे ही और कुछ ना कराएंगे। तो विश्वनाथ जानता था, उसने जैसे ही आगे वाली कार थोड़ा सा धीरे हो गई, तो वो जानता था कि हो ना हो ये आगे वाली कार को जो है रास्ता पता नहीं है, इसीलिए वो धीरे हो गए। तो जैसे ही टर्निंग आई, तो विश्वनाथ ने बहुत तेज हार मारते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा दिया।
अब यहाँ पे हम लोग सब याहू करके चिल्लाने लगे कि अच्छा हो, अब ये लोग धूल खाएंगे, फान करेंगे, अब पूरे 1 हफ्ते तक इनको भोजन पर पैसे खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। हम लोग खुश है, मतलब जो हम लोगों ने अपने आप में प्रतियोगिता लगाई थी आगे वाली कार से, हम जीत गए और हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी हुए। तो मगर हम जब वो आगे वाली कार को पीछे कर दिए तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे कोई भी उस कार पर दया नहीं खा रहा था, क्योंकि वो इतना उस कार से तंग हो चुके थे। तब यहाँ पे हर्षु बोलता है कि मैंने उस पर देखा, एक सुंदर औरत को बैठे हुए देखा है, ठीक है ना। तो उस कार में तो वो बोलता तुमने नहीं देखा, तो अरे बुद्धू, धूल खाई आंखों पे एक घड़ी हम इतना धूल खाए थे और धूल खाते साथ हमने उस औरत को देखा तो हमारी आंखें तृप्त हो गई, जैसे भगवान ने हमारी मदद की और उस सुंदर औरत को हमारे सामने भेज दिया। तो मैंने उस औरत को नहीं देखा था, उस ब्यूटीफुल लेडी को नहीं देखा था, तो मुझ पर वो तरस खा रहा था। तो सभी लोग, हमारे साथी विश्वनाथ और जितने भी लोग थे, सब लोग हाँ में हाँ मिलाई। तो मुझे अपने आप में थोड़ा सा गुस्सा आया कि मैंने ही उस सुंदर औरत को क्यों नहीं देख पाया। तो यहाँ पे जो पंडित थे सभी लोग बात में करने लगे कि कार में अकेली है, साथ में एक ड्राइवर है, कुछ हो जाएगा तो क्या हो गया, इस प्रकार से। और ज़माना भी बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे जो व्यास महर्षि ने क्या कहा कि पुरुष जो होता है अग्निकुंड के समान होता है और औरत एक नवनीत भरा घड़ा के समान होता है। अगर उस ड्राइवर का मन हिल गया या डुल गया तो फिर क्या होगा, ये कलयुग है। हिंदी पंडित ने ऐसा कहा। तो तो लोग यहाँ पे कहने लगे कि ड्राइवर का मन डोल जाए, यही तो उसकी तमन्ना है सब लोगों की, पंडित जी ने। तो आजकल के जो अलबेलियों की बात थी जुदा, मतलब आजकल की लड़कियों की बात जुदा, हमारे कॉलेज में तो ऐसी बहुत सारी खूब तितलियों को हमने देखा है। तो कॉलेज में अभी नए नए मनप्पा आए थे, तो उसको इसके बाद उसने ऐसी बात कही थी कि हमने कॉलेज में ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा। तो इस बीच में उन लोगों के बीच बातचीत का मतलब इसी विषय पर बातचीत होने लगी थी। तो यहाँ पे फिर लोग कहते हैं कि अब महिलाओं के बारे में सुंदरता होने लगी कि महिलाओं का मन जो होता है फ्राइड राइस के विज्ञान के समारोह होता है, वो किसकी बराबरी करना चाहती है, पुरुषों की बराबरी करना चाहती हैं, उन्हीं के हिसाब से कपड़े पहनना चाहती हैं, आधुनिक सभ्यता बनना चाहती हैं, कैसी भी परिस्थिति हो। इतना सब में ये सब बातें हो रही थी। तो उसी में पाप पुण्य की बातें भी चलने लगी। तो आज के लोग पाप को क्या समझते, पाप भी थी, पाप को कुछ जानते ही नहीं है। सब के सब लोग किस में डूबे हुए हैं, भोग और विलास में डूबे हुए हैं और ये समझते हैं कि बलि पशु जो है तोरण के समान, मतलब एक गेट के समान है, जिसको हम खाकर अपने ये भौतिक वस्तुओं के जो सुख सुविधाएं हैं उसका मौज उठाकर हम क्यों उसमें वो करें। यही सुख जो है, जो हमें इस समय मिल रहा है, वही सच्चा सुख है। हिंदी पंडित ने ऐसा बताया था, मतलब इन लोगों के बारे में ऐसी बात कही थी। तो यहाँ पे मनप्पा कहता है कि आज के सुख से बढ़कर और क्या, कल की मृत्यु का हम इंतज़ार करें, उसका इंतज़ार करें क्या। जीवन मृत्यु की तैयारी नहीं, मृत्यु आती है तो आ जाए, बट आने से पहले हमको भगवान ने जो जीवन दिया है उसका हम क्या करें, एक्सपीरियंस कर उसको खुशी कर छोड़ें। तो यहाँ पे फिर लोग बात करते हैं कि मरने के बाद प्राप्त होने वाली जो अप्सरा होती है वो अमृत होती है, तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें मरना पड़ेगा। तो इससे पहले ही हमें अमृत मिल जाए तो यहीं पे मिल जाए तो क्या है, बिना प्रयास किए ही। तो उसको हम उस अमृत को चख कर ही मरे तो ये अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसके बाद बोलते हैं कि इसके लिए फिर तो हम दोनों को जल्दी मरना पड़ेगा, तुम अप्सरा बन जाओगे और मैं अमर बनकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसे कहकर लोग आपस में बातचीत करने लगे। अरसू थोड़ा सा ज़्यादा मजाकिया था, तो इस तरह से बातें करने लगा। तो पंडित जी अरसू की बात सुनकर उनके चेहरे पे गुस्सा सा आ गया। बोलता, कैसी बातें करते पापी कहीं की। तो जब हम बातचीत में बहुत ध्यान से कर रहे थे तो उस विश्वनाथ जो था पीछे से अपने खेल रहा था। वो आगे जो हमारे पीछे नई वाली कार थी उसको वो ओवरटेक करने का मौका ही नहीं दे रहा था। कभी धीरे चलाता, कभी आगे तेज कर देता। जब उनकी कार पास आती तो क्या करता, बहुत तेज़ से चला देता था। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा पीछे वाली कार को परेशान कर रहा था।
तो यहाँ पे वो सोच रहा था कि हमको इसने इतना धूल पान कराया है तो अब ये लोग भी धूल खाएं। तो वो लोग इतने तेज़ से हॉर्न बजा रहे थे कि इससे पता चल रहा था कि उसके पीछे जो बैठी औरत है उसकी सहनशीलता समाप्त हो गई है। तो ये हम लोगों ने बोला कि चलो भाई विश्वनाथ, तो उसको रास्ता दे दो, क्यों हम उसको पालतू को परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने विश्वनाथ को बोला भी कि विश्वनाथ उसको जाने दो, हमें तो आगुम्बे तक ही जाना है, हो सकता है उनको और आगे जाना हो। तो उस यहाँ पे इन सब बातों का ख्याल मत करो विश्वनाथ। इस समय उसको देखा नहीं, उसके लाभ से उठाकर अरे भाई यह सब उसके देखने के बहाने, मतलब लोग उसको, लेखक को क्या बोलने लगे कि विश्वनाथ को बोलता है कि लेखक को उस औरत को देखना है क्योंकि वो देख नहीं पाया था इसलिए ऐसा कह रहा है। मैंने टॉपिक को चेंज भी किया तो भी लोग नहीं करना चाहते थे। तो विश्वनाथ, मतलब वो भी, विश्वनाथ भी मजाक करता है कि अरे मैं कार तो बीच में खड़ी कर दूंगा। तो वो क्या करेंगे, उतर जाएंगे और दोनों आपस में बात भी कर लेंगे। तब यहाँ पे अरसू फिर से बोलता कि अरे खड़ी करने की बात नहीं, धीरे से टक्कर लगा देना, जिससे क्या होगा कि हमको मुँह मांगी हमारा नाम भी नहीं होगा और हमको मुँह मांगी मुराद भी मिल जाएगी। तब यहाँ पे हिंदी पंडित बोलता कि कैसे बातें करते हो पापी लोग, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। वो तो पंडित बोलता कि वो भी तो किसी की बहू, मतलब क्या होगी, लक्ष्मी होगी। यहाँ पे ऐसे भी बात करता है। तो जब यहाँ पे हमको रास्ते में चाय कॉफ़ी की दुकान मिली तो हम लोगों ने अपनी कार वहाँ पे रोक दी। तो वो आगे हमारे पीछे जो कार थी उस औरत की इतनी तेज़ से निकल गई और उसी समय उसने मुझे गुस्से से देखा। तब मैंने उसके रूप सौंदर्य को देखा कि उसकी आंखें जो गुस्से से हम लाल किस तरह से हम लोगों को देख रही थी। तो उसका जो यहाँ पे विश्वनाथ को लेखक बताते कि देखो हमने उसको कितना तंग किया है कि कितना गुस्सा से होकर हमको देखते हुए चली गई। तो यहाँ पे स्त्री, तो यहाँ पे ये विश्वनाथ, अरसू फिर बोलता है कि जब स्त्री बहुत ज़्यादा गुस्सा होती तभी उसके प्यार का पता चलता, प्रेम का दूसरा रूप ही गुस्सा है। तो यहाँ पे लेखक बताते कि मैंने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा, मैंने टॉपिक को चेंज कर दिया, बट उसके बावजूद भी लोग नहीं मांगने। तो हमने जब मैंने समझा था कि आगुम्बा का मार्ग अपनी चरम, यहाँ पे हम आगुम्बे में अपने आप पहुँचे तो हमने अपनी देखा कि आगुम्बे का सुंदरता कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला है। आंखें एकदम उसी को देखती रह जाती हैं, बुद्धि है तो कुछ काम नहीं करती, घाटी इतनी ज़्यादा है और वन प्रदेश, वन की शैया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या कहती है हमको आकर्षित कर रही थी। और वहाँ से हमें समुद्र की तरंगे भी आंखों में बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली थी। तो मन एकदम खुशी से, प्रसन्नता से झूम उठा था और हमने देखा, हम अपने जीवन को धन्य समझ रहे थे कि इतने सुंदर जगह हमने देखी है तो हमारा जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया। और सचमुच में ही सूर्यास्त की जो रमणीयता थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, हमें दिखाई दे रही थी। तो सब लोगों ने उस आश्चर्य भरे दृश्य को देखा। देखने के बाद विश्वनाथ ने कहा कि चलो हम यहाँ से सोमेश्वर चलते हैं। तो सभी लोगों ने पूछा सोमेश्वर क्यों? तो वो सोमेश्वर बोला कि जब घाटी से चढ़ते रहे तो इतना सुंदर देखे हैं, तो जब हम घाटी से उतरेंगे तो सोमेश्वर और भी ज़्यादा सुंदर है। तो सब लोगों ने बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो जैसे ही हम मतलब उतराई की तरफ चलने लगे तो हमारे रास्ते जो थे एकदम गोल गोल घूमने वाले थे और कोई भी मतलब, और सुंदरता इतना ज़्यादा था, डरावना इतना ज़्यादा था कि लोगों को में भय पैदा करने वाला था। तब हमको समझ में आया कि जीवन और मरण में क्या अंतर है। इतना मतलब इतना अंतर है कि जब हजारों फुट गहरी खाई के पास कार घूमकर जाने लगी तब वो बोलता कि जीवन और मरण में सिर्फ एक ही जरा सा ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, कितनी समीपता है। इतना मतलब जो है कि जीवन और मरण, आनंद और आंसू का, जब आनंद खुशी होती है तो दुख भी होता है, सुंदरता होती है तो कुरूपता भी होता है, बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर ना जाने सभी लोगों का, मेरा मन, सबका मन धड़कने लगा कि अगर हम यहाँ पे गिर जाते इस खाई में, हजारों फुट की खाई, गहरी खाई में,
तो क्या होगा। तो यहाँ पे विश्वनाथ ने कहा देखो हम सोमेश्वर आ गए। तो जैसे ही हम सोमेश्वर आए तो वहाँ पे उंगली में मतलब जहाँ पे सोमेश्वर आया था तो वहाँ पे भीड़ जमा हुई थी। तो हमने उंगली करके देखा कि बताया कि देखो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई, लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही, को लगता है ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया है। तो विश्वनाथ ने आगे से कार को किया और फिर हम लोग जैसे ही कार रुकी तो हम लोगों ने कार से उतरे और वहाँ पे गए। तो जहाँ पे एक कार जो बहुत ही मतलब एक पत्थर से इतनी बुरी तरह से टकरा गई थी, उसके अंदर जो बैठे व्यक्ति थे बहुत ज़्यादा दूर गिरे थे और शरीर पूरा जख्मी हो गया था। तब विश्वनाथ ने उस कार को देखा तो अरे बोलता कि ये वही कार है। तो सच में वही कार थी जिसमें हम पीछे छोड़कर आए थे और जिसको विश्वनाथ ने बहुत ज़्यादा डराया था। तो बोलते इतनी सुंदर औरत की इतनी भयानक मौत, ऐसे। तो फिर सब लोग यहाँ पे मतलब आज जब हम उस औरत पर हंस रहे थे, आज मृत्यु हम पर हंस रही है कि देखो तुम जिसका मजाक उड़ाए थे आज वो तुम्हारे सामने पड़ी है। तो इतनी भयानक मृत्यु से थरथराते हुए मैं मनप्पा क्या कहता कि ये मृत्यु नहीं, हमने हत्या की है, हमने मार्ग पर उसे बहुत सारे व्यंग्य की है, बहुत सारा सताया, जिसके कारण से उसने अपना कंट्रोल खो दिया है, यही उसकी मृत्यु का कारण है। तो यहाँ पे विश्वनाथ भी बोलता कि अगर मैं जानता कि उसे ऐसा होता, ये मजाक उड़ाना उसका महंगा पड़ेगा, तो मैं उसे कभी भी इतना नहीं सताता, तो उसको आगे जाने देता। तो यहाँ पे पंडित जी बोलते हैं, रसिक को बोलते हैं, अरसू को बोलते हैं कि तुमने ही कहा था कि चूमने योग्य उसके लिप्स हैं, ओंठ हैं, तो जाओ अब चूम लो, कैसी बेकार की तुम भावना रखे थे, पापी हो पापी। तब यहाँ पे अरसू बोलता कि मैं पापी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलता पंडित गुस्से में बोलता फिर पापी कौन है। तब वो बोलता है अरसू की पापी विधाता है, जिसने इस सुंदरता की सृष्टि करके उसे से मतलब टेस्ट करने के योग्य ना बनाकर किसको अपनी मृत्यु के पास खींच लिया, वही विधाता ही पापी है। इस आगुम्बे की घाटी ने, इस सुंदर घाटी को मृत्यु के वश में करने वाला वह विधाता ही पापी है, मैं पापी नहीं हूँ। इस तरह से तो बहुत सारी मतलब अरसू जो है बहुत कड़ी ध्वनि में या बहुत रुधी हुई ध्वनि में ऐसा पूछता कि पापी कौन है, मैं हूँ या वो विधाता है। तो उस पूरे घाटी में चारों तरफ यही प्रश्न गूंज रहा था, चारों तरफ सुंदरता थी, उस सुंदरता पर मृत्यु का अंधकार छाया हुआ था और आगुम्बे की घाटी सही में लोगों को अपने मुंह में समा लेने वाली थी। इतना भयंकर दृश्य था, वह घाटी थी और वही सुंदर वन था। लेकिन जब में और अब में बहुत फ़र्क है। जब हमने देखा था वह चेहरा कितना सुंदर था और आज देखो, आज अब हम देख रहे हैं तो वह चेहरा कितना बदल गया है, कितना अंतर हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों को वह चेहरा कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।